दोस्तों, या तो तुम इस दुनिया में चालाक बनोगे या फिर किसी का खिलौना बन के मरोगे। और अफसोस की बात यह है कि तुम्हें मरने से पहले भी पता नहीं चलेगा कि तुम कब से मरे हुए हो। ये दुनिया सादा दिलों के लिए नहीं बनी। यहाँ लोग तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे जहर रखते हैं, तुम्हें इमोशनल ट्रैप में डाल के तुम्हारा ट्रस्ट, टाइम और सोल तक चूस लेते हैं और तुम बेखबर खुद को अच्छा इंसान समझ के बर्बाद होते रहते हो। कभी सोचा है तुम्हारी सिंपलिसिटी तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है? और अगर आज भी तुमने होशियार होना ना सीखा ना, तो तुम वो रूहे जिंदा लाश बन जाओगे जो सांस तो ले रहा होगा मगर अपनी जिंदगी दफना चुका होगा। तो यार, थोड़ी स्मार्टनेस, थोड़ी क्लेवरनेस और थोड़ा सा जिंदा दिल होना आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि ये दुनिया वही जीतता है जो दूसरों का खेल समझता है। आज की वीडियो तुम्हें वो सर्वाइवल हैक्स सिखाएगी जो तुम्हें धोखेबाज दुनिया में जिंदा रखेंगे और दूसरों की चालाकी के सामने तुम्हारा सर कभी न झुकने देंगे। अब कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखो, चाहे जो दिल करे, बस कुछ लिखो। अगर कभी तुम्हें लगा हो कि इस बेरहम दुनिया ने तुम्हें भी अंदर से तोड़ दिया है, तुम्हें बार बार इमोशनल फूल बनाया है और तुम हर बार मुस्कुरा के चुप रहे हो, अगर तुमने भी कभी अपनी रातें रोते गुजारी हैं और सुबह वही हंसी का मास्क पहनकर जीने की कोशिश की है, तो जान लो अब वक्त आ गया है अपनी खामोशी तोड़ने का, अपनी कहानी बदलने का और अपनी वर्थ को इस दुनिया को दिखाने का, ताकि दुनिया देख ले तुम भी जिंदा हो। तुम्हारा वक्त आने वाला है। सो स्टे विद मी टिल द एंड। याद रखो, सेल्फ डिफेंस इज नॉट ए क्राइम। जिस तरह तलवार से बचने के लिए तलवार सीखनी पड़ती है, वैसे ही धोखेबाज दुनिया से बचने के लिए समझदारी और चालाकी जरूरी है। तो चले बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 1, किसी पर अंधाधुंध यकीन मत करो। लोग बहुत चालाक होते हैं यार। इस दुनिया में किसी पर अंधाधुंध यकीन मत करना, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त हो या जितना भी करीबी रिश्तेदार हो, क्योंकि हकीकत ये है कि आज के जमाने में कोई किसी का वफादार नहीं। वो वक्त गया जब लोग दूसरों के लिए मर जाते थे। अब हर कोई अपना फायदा देखता है। मुंह पे चाहे जितना मर्जी स्वीट बोले, दिल में हर बंदा अपना मतलब पा रहा होता है। और अगर तुमने भी किसी को अपनी कमजोरियां, अपने राज और दिल की बातें बता दी ना, तो याद रखना कल वही तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपेगा। कहते हैं ना, दुश्मन को कभी तुम्हारी लोकेशन नहीं पता चलती, तुम्हारा दोस्त ही गला काटता है। देखो यार, आज तुमने किसी को बताया कि भाई मेरा फलां मसला चल रहा है, मैं मुश्किल में हूँ, कल वही तुम्हारी बात उठा के दूसरों के सामने हंसी बना देगा या तुम्हें इमोशनल वीक समझ के यूज करेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम किसके हाथों बर्बाद हो रहे हो। इसलिए थोड़ा होशियार बनो, थोड़ा स्मार्ट खेलो, दोस्त जरूर बनाओ मगर हर किसी को वफादार समझ के अपनी जान की फाइल ना खोलो। लोग सिर्फ अपने मतलब तक साथ होते हैं और जब मतलब खत्म तो वो तुम्हारा वजूद भी भूल जाते हैं। तो जितनी जल्दी इस तलख हकीकत को एक्सेप्ट कर लोगे, उतनी जल्दी तुम्हारी लाइफ में सुकून आ जाएगा, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन जीरो हो तो धोखे का दर्द भी नहीं होता। नंबर 2, सबसे पहले अपना सोचो, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यार, ये दुनिया बेबस और खुद से लापरवाह इंसान को कुचल डालती है। जब तक तुम दूसरों के काम करते रहोगे ना, लोग तुम्हें लव यू ब्रदर, यू आर बेस्ट कहते रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे तो वही लोग तुम्हें सेल्फिश बोलेंगे, कैरेक्टरलेस कहेंगे और तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। यार, यही सच है और जितना जल्दी समझ लो इतना बेहतर है। आज का टाइम ऐसा है कि तुम्हें अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बनना पड़ेगा। तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि मेरी लाइफ का क्या बनेगा, क्योंकि याद रखो, जब तुम्हें जरूरत पड़ी ना तो कोई तुम्हारा नहीं होगा, बस तुम्हें यही सुनने को मिलेगा, यार अभी मैं मसरूफ हूँ, कल देखते हैं, अल्लाह आसानी करे। देखो यार, तुम दिन रात किसी के काम करते रहो, उसके मसले सॉल्व करते रहो और जिस दिन तुमने हेल्प मांगी या तो वो अनअवेलेबल होगा या कोई बहाना करेगा या तुम्हें अवॉइड करेगा। और जब जिंदगी में तुम गिर जाओगे तो यही लोग तुम पर जुमले कसेंगे कि हाँ जी, बड़ा फरिश्ता बना फिरता था। इसलिए अब होश के नाखून लो, अपनी लाइफ के लिए भी सोचो, अपनी हैप्पीनेस, अपनी ग्रोथ, अपनी रिस्पेक्ट, ये सब तुम्हारा हक है। स्टॉप बीइंग जस्ट ए हेल्पर और बनो अपने फ्यूचर का मालिक, क्योंकि याद रखो, दुनिया मतलब के लिए साथ होती है और मतलब खत्म तो रिश्ता खत्म और आखिर में तुम्हारे पास सिर्फ रेगट बचता है कि यार मैंने तो
दूसरों के लिए अपनी लाइफ जाया कर दी। बस आज से फैसला करो कि अब सबसे पहले मैं अपनी इज्जत, अपनी लाइफ और अपने फायदे के बारे में सोचूंगा, क्योंकि अगर तुम खुद के लिए नहीं बने तो दुनिया तो पहले ही तुम्हारी दुश्मन है। नंबर 3, कभी पराई लड़ाई में मत कूदो वरना अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। यार एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी के लिए दूसरों से मत लड़ो, ना अपनी जुबान जलाओ, ना अपनी रेपुटेशन खराब करो, क्योंकि लोग बहुत चालाक होते हैं। ये सब कुछ करके खुद बच जाते हैं और तुम्हें आगे कर देते हैं, और तुम उनके लिए सर पर खून सवार किए दूसरों से उलझने निकल पड़ते हो। बस कर दो यार ये अब पागलपन, क्योंकि जो कहानी तुम्हें सुनाई जाती है ना वो पूरी नहीं होती। असली कहानी का दूसरा रुख भी होता है जो तुम्हें कभी बताया ही नहीं जाता। देखो यार, दो दोस्त आपस में लड़ पड़े, एक आया तुम्हारे पास रोना धोना किया, तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया, तुमने अपनी पूरी जान लगा दी, दूसरों से भी दुश्मनी ले ली। बाद में पता चला कि सारा कसूर उसी का था। अब तुम बीच में जलील भी हुए, बदनाम भी, और जिसके लिए लड़े थे वो खुद अगले दिन उसी बंदे के साथ हंस रहा था। बस ये दुनिया ऐसी है, अपने मैटर्स खुद सेटल करते हैं। और अगर तुमने अपनी लाइफ में ये हैबिट ना छोड़ी और दूसरों की लड़ाइयाँ लड़ते रहे तो आखिर में तुम अकेले रह जाओगे। जख्म भी तुम्हारे, बदनामी भी तुम्हारी। इसलिए आज से एक फैसला करो, अपने काम से काम रखो, लोगों को उनकी लड़ाइयाँ खुद लड़ने दो। किसी की बंदूक के लिए अपना कंधा मत दो, क्योंकि जो बंदूक तुम्हारे कंधे पर रख के चलाता है ना, गोली लगती हमेशा तुम्हें ही है, और आखिर में तुम्हारा सिर्फ नुकसान होता है, रिस्पेक्ट का, मेंटल पीस का और रेपुटेशन का। नंबर 4, ना कहना सीखो वरना लोग खिलौना बना के रख देंगे। यार एक बात दिल में बिठा लो, नो कहना सीखो। जब भी कोई तुम पर अपना काम डालने की कोशिश करे या जबरदस्ती तुम्हें किसी चीज में घसीटने लगे तो साफ और माजरत के साथ कह दो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम हर बार यस बॉस यस सर करते रहे तो लोग तुम्हें इंसान नहीं खिलौना समझने लगेंगे। फिर जो काम भी उनका होगा वो भी तुम्हारे सर डाल देंगे और तुम सिर्फ दूसरों के ऑर्डर्स पर जीने वाले बन जाओगे। यार कभी नोटिस किया, जिस दोस्त ने एक बार तुमसे काम लिया दूसरी बार भी तुम्हें ही कहेगा, तीसरी बार भी, फिर चौथी बार भी, क्योंकि तुमने कभी नो नहीं कहा। और जब एक दिन थक कर तुम रिफ्यूज करोगे ना तो वही लोग तुम्हें बेवफा और मतलबी कह देंगे। तो यार अपना हक पहचानो, जिंदगी सिर्फ दूसरों की गुलामी के लिए नहीं मिली, कुछ अपने लिए भी सोचो, वरना दूसरों के काम करते करते ही बूढ़े हो जाओगे और आखिर में सिर्फ एक ही बात रह जाएगी, मैंने अपनी जिंदगी में खुद के लिए कुछ नहीं किया। अभी वक्त है, सीख लो नो कहना, तुम्हारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। नंबर 5, अपनी इज्जत का खुद मुहाफिज बनो वरना लोग रोंद डालेंगे। याद रखो, दुनिया में इज्जत मांगने से नहीं छीनने से मिलती है। अगर तुमने चुप रहकर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर ली तो अगली बार वही लोग तुम्हें पाँव की जूती समझेंगे। तुम्हारी खामोशी उन्हें और हौसला देती है। इसलिए जब कोई तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाले तो उसका उसी वक्त उसी जगह मुंह तोड़ जवाब दो, चाहे जुबान से चाहे एटीट्यूड से, लेकिन दो जरूर। लोगों को उनकी औकात याद दिलाते रहो वरना महफिलें तुम्हारा मजाक बनाएंगी और तुम सिर्फ चुपचाप बर्दाश्त करने वाले बनोगे। एक बात सुन लो, जो इंसान अपनी इज्जत का खुद मुहाफिज ना हो दुनिया उसे कभी इज्जत नहीं देती। तुम्हें खुद ये तय करना होगा कि तुम रिस्पेक्ट डिमांड करने वाले हो या जिंदगी भर तमाशा बनने वाले। दूसरों की बातों का जवाब देकर उन्हें बता दो आई एम नॉट योर टॉय और मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करना। इसी एटीट्यूड से लोग तुम्हारी इज्जत करना सीखेंगे, वरना ये दुनिया सिर्फ इस हद तक तुम्हारा साथ देती है जहाँ तक तुम अपनी इज्जत की लकीरें खुद खींचते हो। तो अभी से तय कर लो, नो मोर डिसरिस्पेक्ट, नो मोर कंप्रोमाइज। नंबर 6, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो वरना लोग तुम्हें तबाह कर देंगे। देखो, जिंदगी में सबसे बड़ा सुकून तब आता है जब तुम्हें किसी के आने जाने से, किसी की बात से, किसी के छोड़ जाने से कोई फर्क ना पड़े। खुद को इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाओ कि लोग आए, बातें करें, मतलब निकाल के निकल जाएं और तुम अपनी पीस में रहो। तुम्हारी लाइफ किसी की एंट्री या एग्जिट की मुख्ताज ना हो। याद रखो, ये लोग सिर्फ तुम्हें सुनहरी ख्वाब दिखाएंगे, अपना काम निकलवाने के बाद तुम्हें अच्छे वक्त की याद बनाकर छोड़ देंगे। तुम्हें किसी की वजह से टूटने की इजाजत खुद मत दो। अपनी मेंटल
मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, क्योंकि जब तुम टूट जाओगे ना तो ये दुनिया तुम्हारा मजाक बनाएगी और तुम्हारी तकलीफ पर भी हंसेगी। तो बेहतर यही है किसी के लिए अपनी लाइफ को जहन्नम ना बनाओ। खुद को इतना ताकतवर बना लो कि किसी का एटीट्यूड, किसी का धोखा और किसी की बेवफाई तोड़ ना सके। मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो। इस पे मैंने वीडियो बनाई थी कि दिमाग का कंट्रोल सीखो, उसको एक बार लाजमी देखना। दिल सॉफ्ट रखो लेकिन दिमाग इतना हार्ड कि कोई तुम्हारी पीस को डिस्टर्ब न कर सके, क्योंकि यही दुनिया का असल सुकून है। नंबर 7, अटैचमेंट मत रखो। लोग तुम्हारे नहीं होते। याद रखो, हद से ज्यादा अटैचमेंट हमेशा तकलीफ देती है। ये दुनिया का असूल है, जितना ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे उतनी ही तकलीफ उठाओगे। लोग सिर्फ चंद दिनों महीनों के मेहमान होते हैं। तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, मीठी बातें करेंगे, मोहब्बत का दिखावा करेंगे और जैसे ही उनका दिल भरेगा चले जाएंगे और तुम टूट कर रह जाओगे। इसलिए जिंदगी में कभी किसी से इतनी अटैचमेंट मत रखो कि जब वो छोड़े तो तुम्हारी जिंदगी ही रुक जाए। नो वन इज यूअर्स हियर। बस एक तुम हो, एक तुम्हारा रब है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारी तकलीफ को जानता है। लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए अपना सुकून खराब करना सरासर बेवकूफी है। अपनी जिंदगी का हीरो बनो, लोगों को बस अपना पार्ट प्ले करने दो और जैसे वो जाएं तुम अपने रास्ते पर निकलो, क्योंकि हद से ज्यादा मोहब्बत, हद से ज्यादा कुर्बत और हद से ज्यादा उम्मीद हमेशा इंसान को बर्बाद करती है। तो बेहतर है कि दिल से सॉफ्ट रहो लेकिन दिमाग से सख्त, और कभी किसी के जाने से अपनी पीस डिस्टर्ब ना करो। नंबर 8, अपने वक्त की कदर ना की तो जिंदगी बर्बाद। याद रखो, वक्त सबसे कीमती चीज है। अगर आज तुमने अपना वक्त वेस्ट किया तो कल ये दुनिया तुम्हें वेस्ट कर देगी। हमारी जिंदगी के कुछ साल ऐसे होते हैं जिनमें या तो हम मेहनत करके कामयाब हो जाते हैं या फजूल लोगों के पीछे फालतू कामों में ये कीमती वक्त बर्बाद करके दर दर की ठोकरें खाते हैं। और अफसोस की बात ये है कि लोग सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। किसी के दुख में कोई नहीं चलता, बस कहने को सब साथ होते हैं। इसीलिए अगर अपनी जिंदगी अच्छी बनानी है तो आज से फैसला कर लो कि ना फजूल लोगों की परवाह करनी है, ना उनके फजूल मशवरे सुनने हैं, ना उनकी फेक मोहब्बतों के धोखे में आना है। बस अपने वक्त की कदर करो, क्योंकि अगर ये वक्त निकल गया तो दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं होगा। जब रोशनी बनोगे ना तो लोग खुद साए की तरह तुम्हारे पीछे आएंगे। इसलिए आज से ही अपनी जिंदगी पर काम शुरू करो और उन लोगों से बचो जो तुम्हें अपनी लाइफ की वैल्यू करना नहीं सिखाते बल्कि बर्बाद करने की राह दिखाते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। बस मेहनत करते जाओ और एक दिन वो लोग भी तुम्हें याद करेंगे जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की है तो एक कमेंट जरूर करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।